हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इनसाइड लाइन स्टोरी। आज हम पीटी बानम की जो 1880 की क्लासिक किताब है द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग, उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। और ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के नुस्खे नहीं देती है जी। बल्कि ये लंबे समय तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करें उसकी प्रैक्टिकल एडवाइस और समझदारी भरी बातें बताती है। मतलब ये कोई गेट रिच क्विक टाइप स्कीम नहीं है, बल्कि सॉलिड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो चलिए इसको समझते हैं। अच्छा, तो बानम पैसा कमाने से ज्यादा उसे संभालने पर इतना जोर देते दिखते हैं। ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? उनके हिसाब से ये ट्रू इकोनॉमी यानी सच्ची किफायत ये आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कंजूसी करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बार्नम का जो कोर मैसेज है ना, वो यही है कि पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल ना भी हो जितना उसे संभाल कर रखना है, मतलब उसे बनाए रखना। वो इसे दुनिया के सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक मानते थे। वो डिकेंस के मिस्टर मेकाबर का बड़ा रिलेटेबल उदाहरण देते हैं। हाँ, वो हाँ कैरेक्टर। हाँ जी। आमदनी 20 पाउंड, खर्चा 20 पाउंड 6 पेंस, नतीजा मिजरी, दुख। और आमदनी 20 पाउंड, खर्चा 19 पाउंड 6 पेंस, तो हैप्पीनेस, खुशी। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? हाँ। पर फाइनेंस का आप कह लीजिए फंडामेंटल रूल यही है, हमेशा अपनी इनकम को अपने आउटगो से ज्यादा रखें। अच्छा। और ये जो ट्रू इकोनॉमी की बात है, ये मीननेस यानी कंजूसी से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ मोमबत्ती के टुकड़े बचाना या पुराने लिफाफे इस्तेमाल करना ऐसी छोटी बचतें नहीं हैं। बार्नम तो मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का जो छोटी चीजों पर पेनी पिंचिंग करते हैं। हाँ। जैसे वो किसान की पत्नी जो मोमबत्ती बचाकर साल में शायद $5 बचा ले, पर गांव जाकर फालतू के रिबन वगैरह पर $20 उड़ा दें। हाँ, ये तो देखा है। या फिर वो बिजनेसमैन जो ऑफिस में कागज बचा रहा है लेकिन महंगी पार्टियों और गाड़ियों पर हजारों खर्च कर रहा है। इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सही कहा था, सेविंग एट द स्पिगेट एंड वेस्टिंग एट द बंग होल। हाँ, पेनीवाइज एंड पाउंड फूलिश वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल वही बात। तो असली किफायत का मतलब है अपने खर्चों को समझना और उनको कंट्रोल करना। बार्नम एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका सुझाते हैं इसके लिए। क्या? अपने खर्चों को 2 कॉलम्स में लिखिए। एक नेसेसरीज या कंफर्ट्स और दूसरा लग्जरीज। ज्यादातर लोग जब ये करेंगे ना, तो पाएंगे कि लग्जरीज वाला कॉलम अक्सर बहुत लंबा होता है। ये बात तो है। ये एक्सरसाइज आपको आईना दिखाती है कि भाई पैसा जा कहाँ रहा है। सही। और अक्सर ये खर्चे सोशल प्रेशर की वजह से होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। फ्रैंकलिन का एक और कोट याद आता है, दूसरों की आंखें हमें बर्बाद करती हैं, हमारी अपनी नहीं। वाह। बार्नम इसे मिसेस ग्रंडी का डर कहते हैं। मतलब, अरे लोग क्या कहेंगे? अमीरों की नकल करने की कोशिश में गरीब बने रहना ये तो बेवकूफ़ी है। चाहे वो दिखावे के लिए घोड़ा किराए पर लेना हो या फिर नकली शॉल खरीदना। पॉइंट ये है कि अपनी फाइनेंशियल रियलिटी के हिसाब से जिएं, दिखावे के लिए नहीं। अपनी चादर देखकर पैर पसारें। और अगर अचानक पैसा आ जाए तो सडन प्रॉस्पेरिटी? हाँ, वो संभालना तो और भी मुश्किल होता है। कहावत है ना, इजी कम इजी गो। बार्नम एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। अच्छा। एक आदमी ने एक महंगा सोफा खरीदा। अच्छा। और फिर उसके चक्कर में उसे मैचिंग कुर्सियां लेनी पड़ी, फिर नया कालीन और आखिर में नया घर तक लेना पड़ गया। अरे बाप रे। मतलब एक लग्जरी आइटम ने खर्चों की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। लेसन ये है कि फिजूल खर्ची से बचें, खासकर जब पैसा आसानी से आया हो। और इन सब फाइनेंशियल हैबिट्स की जो फाउंडेशन है वो है अच्छी हेल्थ। बार्नम साफ कहते हैं, एक बीमार व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसमें वो एम्बिशन, वो एनर्जी ही नहीं होती। सही बात है। इसलिए नेचर के लॉज फॉलो करना, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत जरूरी है। वो खासतौर पर तंबाकू और शराब जैसी हैबिट से बचने की सलाह देते हैं। उनका तर्क सीधा है, ये न सिर्फ आपकी सेहत और पैसा बर्बाद करती हैं, बल्कि आपके दिमाग को भी धुंधला कर देती हैं। क्लाउड योर जजमेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कमजोर हो जाती है। हाँ, ये तो है। और बिजनेस के लिए क्लियर ब्रेन होना कितना क्रूशल है ये तो हम सब जानते हैं। वो शराब को मौकर कहते हैं, एक धोखेबाज जो आपसे मौके छीन लेती है। ये तो हुई फाउंडेशन की बात, मतलब फाइनेंसेस संभालना और हेल्थ बनाए रखना। लेकिन पैसा कमाने के लिए सही काम चुनना भी तो उतना ही जरूरी है। तो बार्नम के मुताबिक अपने नेचर के हिसाब से सही वोकेशन चुनना और फिर उसके लिए सही लोकेशन ढूंढना, ये सक्सेस के लिए कितने क्रिटिकल हैं? बेहद क्रिटिकल। बार्नम कहते हैं, सबसे सेफ प्लान यही है कि आप ऐसा काम चुनें जो आपके नेचुरल इंक्लिनेशंस और आपके टैलेंट के मुताबिक हो। यहीं पे पेरेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं।
बच्चों पर उनकी पसंद जाने बिना ही करियर थोप देते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। वैसे ही हमारे दिमाग भी। कुछ लोग नेचुरली मैकेनिक्स होते हैं, उन्हें बचपन से ही चीजें खोलने जोड़ने में मजा आता है। और कुछ, जैसे बार्नम खुद का उदाहरण देते हैं, जिन्हें मशीनरी से सख्त नफरत होती है। वो मजाक में कहते हैं कि उनमें इतनी इंजीनियरिटी भी नहीं थी कि वो एक ऐसा नल बना सकें जो लीक ना करे। अच्छा। तो अगर आप गलत प्रोफेशन चुन लेते हैं जो आपके नेचर के अगेंस्ट है, तो पूरी जिंदगी एक अपहिल बैटल जैसी लगती है। आप काम से जी चुराएंगे और सक्सेस मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल फील लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड। थोड़ा रुककर और सही काम चुन लेने के बाद भी उसके लिए प्रॉपर लोकेशन चुनना उतना ही इंपॉर्टेंट है। सही। सोचिए जरा, आप एक ब्रिलियंट होटल मैनेजर हैं, आपके स्किल्स जबरदस्त हैं, लेकिन आप अपना शानदार होटल एक ऐसे छोटे से गांव में खोल लेते हैं जहां कोई आता जाता ही नहीं है। हाँ, तो क्या फायदा? बिल्कुल, आपकी सारी स्किल्स बेकार चली जाएंगी क्योंकि लोकेशन गलत है। सही। इसी तरह ऐसी जगह बिजनेस शुरू करना जहां पहले से ही कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा, वो भी रिस्की है। बार्नम एक टैलेंटेड लंदन शोमैन का उदाहरण देते हैं जो वहां स्ट्रगल कर रहा था। बार्नम उसे अमेरिका ले आए, जहां उसे प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम मिला, मतलब अपनी प्रतिभा दिखाने का खुला मैदान, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। अच्छा। तो टेक अवे ये है कि राइट टैलेंट नीड्स द राइट प्लेस टू फ्लरिश। सही प्रतिभा को फलने फूलने के लिए सही जगह चाहिए। सही काम, सही जगह, ये तो हो गया। लेकिन सफर में मुश्किलें भी आती हैं, गड्ढे भी होते हैं। बार्नम डेट यानी कर्ज को लेकर बहुत सावधान करते हैं, खासकर यंग लोगों को। क्यों? और एक साथ कई चीजों में हाथ डालना, जिसे वो स्कैटरिंग योर पावर्स कहते हैं, उसके क्या डेंजर्स हैं? हाँ, कर्ज को लेकर बार्नम वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहते हैं डेट एक तरह की गुलामी है, एक स्लेविश पोजीशन है जो इंसान को नीचे खींचती है। वो नौजवानों को खासतौर पर कंजम्पशन के लिए, मतलब खाने पीने कपड़ों के लिए कर्ज लेने से साफ मना करते हैं। ये वर्किंग फॉर अ डेड हॉर्स जैसा है। आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आप पहले ही कंज्यूम कर चुके हैं। पैसा गया, चीज इस्तेमाल हो गई, अब चुकाते रहो। इससे सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है। बात तो सही है। और बार्नम चेतावनी देते हैं कि क्रेडिटर्स की मेमोरी बहुत शार्प होती है। कर्ज चुकाने के दबाव में इंसान को झूठ बोलना पड़ सकता है, वादे तोड़ने पड़ सकते हैं। हाँ, ये तो मुश्किल है। जी। थोड़ा रुककर, हाँ, बिजनेस क्रेडिट एक अलग चीज है, वो प्रोडक्टिव हो सकता है। वो एक क्वेकर का उदाहरण देते हैं जो कहता है, अगर कर्ज लेना ही है तो खाद खरीदने के लिए लो, क्योंकि वो फसल उगाकर कर्ज चुकाने में हेल्प करेगी। अच्छा, मतलब प्रोडक्टिव एसेट के लिए? बिल्कुल, जिससे इनकम जनरेट हो। जैसे शायद जमीन खरीदने के लिए लिमिटेड डेट लेना ठीक हो सकता है, जैसा बीचर ने सजेस्ट किया। यहाँ इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत क्रूशियल है। बार्नम कहते हैं, पैसा एक बेहतरीन सर्वेंट है, पर एक टेरिबल मास्टर भी। ये कैसे? देखिए, जब इंटरेस्ट आपके अगेंस्ट काम करता है, जैसे लोन पर, तो वो आपको गरीबी में जकड़ लेता है। वो दिन रात आपके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करता है, जैसे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट, तो वो दुनिया का सबसे लॉयल सर्वेंट है। वो दिन रात काम करता है, संडे को भी। बार्नम मजाक में कहते हैं कि कनेटिकट के प्यूरिटन्स संडे को चर्च जाते थे। हाँ। और मंडे सुबह पाते थे कि वो और अमीर हो गए हैं, क्योंकि उनका पैसा संडे को भी इंटरेस्ट कमा रहा था। क्या बात है। सो मेक मनी वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। और जॉन रैंडॉल्फ का फिलोसोफर स्टोन क्या था? सिंपल, पे एज यू गो। मतलब जैसे खर्च करो वैसे चुकाओ, उधार से बचो। जी बिल्कुल। और दूसरी बड़ी गलती है अपनी एफर्ट्स को स्कैटर करना, अपनी ताकत बिखेरना। बार्नम की सलाह है, एक ही टाइप के बिजनेस पे फोकस करो और तब तक लगे रहो जब तक सक्सेस ना मिले या एक्सपीरियंस ना बताए कि भाई इसे छोड़ देना चाहिए। उनकी एनालॉजी बहुत अच्छी है। एक ही कील पर लगातार चोट करने से वो अंदर जाती है। कॉन्स्टेंट हैमरिंग ऑन वन नेल। सही। एक साथ कई आयरन्स इन द फायर रखने से, मतलब कई कामों में उलझने से, अक्सर आप किसी भी एक में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और मौके गवा देते हैं। फोकस इज की। इनसाइड लाइन्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। ओके, तो डेट से बचना और फोकस बनाए रखना, ये हुए पिटफॉल्स जिनसे बचना है। अब बात करते हैं प्रोग्रेस के इंजन की। बार्नम का कहना है, व्हाटएवर यू डू इट विद ऑल योर माइट। जो भी करो पूरी ताकत से करो। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है और इसमें परसिवियरेंस यानी दृढ़ता का क्या रोल है? इसका सीधा मतलब है, अपने काम में अपनी पूरी एनर्जी और सीरियसनेस लगा दो, पूरी लगन से करो। जरूरत पड़े तो सुबह जल्दी उठो, देर रात तक काम करो। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर मत छोड़ो। आज का काम कल पर मत टालो।
एक पुरानी कहावत है, whatever is worth doing at all is worth doing well. जो काम करने लायक है उसे अच्छी तरह करना चाहिए। बार्नम कहते हैं बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वो अपना काम पूरी लगन से करते हैं, जबकि उनके पड़ोसी जो शायद उतने ही टैलेंटेड हों वो हाफ हार्टेड एफर्ट करके गरीब रह जाते हैं। सक्सेस के लिए एम्बिशन, एनर्जी, इंडस्ट्री यानी मेहनत और परसिवेरेंस यानी दृढ़ता ये नॉन नेगोशिएबल है। ये चाहिए। बार्नम मानते थे कि फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। सिर्फ बैठ के किस्मत का इंतजार करने से कि कुछ टर्न अप हो जाएगा मिस्टर मिकावुर की तरह, उससे गरीबी हाथ लगती है। लेजीनेस ब्रीड्स बैड हैबिट्स। सही। क्रॉमवेल की सलाह याद रखनी चाहिए, ट्रस्ट इन प्रोविडेंस बट कीप द पाउडर ड्राई। मतलब भगवान पर भरोसा रखो पर अपनी तैयारी भी पूरी रखो, अपना बारूद सूखा रखो। हाँ, अपना काम खुद करो। जी, पैगंबर मोहम्मद का ऊंट वाला किस्सा भी यही कहता है, पहले ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पे भरोसा रखो। टाई दाई कैमल एंड ट्रस्टेड टू गॉड। आपको अपने पर्सनल एफर्ट्स पे डिपेंड करना होगा, खुद लगना पड़ेगा। मालिक की एक आंख, द मास्टर्स आई, दर्जन कर्मचारियों के हाथों से ज्यादा काम करती है। मतलब अपने बिजनेस पे पर्सनल अटेंशन देना बहुत जरूरी है। एजेंट्स कभी मालिक जितने इन्वेस्टेड नहीं हो सकते। बिल्कुल। और फिर आता है परसुवेरेंस, दृढ़ता। जब आप सही रास्ते पर हो तो गिव अप मत करो, लगे रहो। कुछ लोग नेचुरली लेजी होते हैं, पर बार्नम का मानना है कि परस्यूरेंस एक हैबिट है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है, इसे विकसित किया जा सकता है। डेवी क्रॉकेट का फेमस कोट है, बी श्योर यू आर राइट देन गो अहेड। पहले पक्का करो कि डायरेक्शन सही है, फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ो। डिसअपॉइंटमेंट या ब्लूज मतलब निराशा को हावी मत होने दो। बार्नम कहते हैं कितने ही लोग मंजिल के बिल्कुल पास आकर हिम्मत हार जाते हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी की टाइड आती है, एक लहर आती है, उसे राइड करना होता है। हेजिटेट करोगे तो मौका चूक जाएगा। सही। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। दूसरों की एडवाइस पर भटकने वाले अक्सर फेल हो जाते हैं। यही डिफरेंस है हार मानने वालों और मुश्किलों से लड़कर जीतने वालों में। डिलीजेंस और परसिवरेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन स्मार्ट वर्क का क्या? बार्नम सही टूल्स इस्तेमाल करने, अपने बिजनेस को गहराई से जानने और एडवर्टाइजिंग पे भी जोर देते हैं। ये स्मार्ट मूव सक्सेस के लिए कितने जरूरी हैं? हाँ, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी उतना ही जरूरी है। पहला, जैसा आपने कहा, यूज द बेस्ट टूल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं लिविंग टूल्स, यानी आपके एम्प्लॉइज, आपके कर्मचारी। बार्नम कहते हैं अच्छे एम्प्लॉय को हायर करो और उसे रिटेन करो, उसे संभाल कर रखो। उसका एक्सपीरियंस आपके बिजनेस के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनता है। हालांकि वो ये भी वार्न करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय ये सोचने लगे कि वो इंडिस्पेंसिबल है, उसके बिना काम नहीं चलेगा और अनरीजनेबल डिमांड्स करे, तो उसे जाने दो। नोबडी इज ट्रूली इंडिस्पेंसिबल। कोई भी इतना जरूरी नहीं होता कि उसके बिना काम रुक जाए। और एम्प्लॉय चुनते वक्त हैंड्स से ज्यादा ब्रेन्स को वैल्यू दो। जैसे बीचर ने कहा, सोचने वाली उंगलियां और सोचने वाला दिमाग ज्यादा कीमती है। अच्छा पॉइंट है। दूसरा, नो योर बिजनेस थॉरली। अपने बिजनेस को पूरी तरह समझो, ये एब्सोल्युटली एसेंशियल है। और ये नॉलेज सिर्फ पर्सनल एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस से आती है, खुद करने से, अनुभव से, गलतियों से सीखो। बार्नम एक यांकी टिन पेडलर का उदाहरण देते हैं जो माल खरीदने में ठगा गया, पर उसने कहा, ठीक है, हर रोज कुछ सीखने को मिलता है, मैं दोबारा इस तरह नहीं ठगा जाऊंगा। यू पे फॉर योर एक्सपीरियंस। हाँ, गलतियों से सीखना। जी, बार्नम चाहते हैं कि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बने, जैसे वो फ्रेंच नेचुरलिस्ट क्यूवियर थे जो सिर्फ एक हड्डी देखकर पूरा जानवर डिस्क्राइब कर सकते थे। वाह। तीसरा बड़ा पॉइंट, रॉथशाइल्ड का प्रिंसिपल था, बी कॉशियस एंड बोल्ड। प्लानिंग में सावधानी बरतो और एग्जीक्यूशन में बोल्डनेस दिखाओ। दोनों का बैलेंस जरूरी है। सिर्फ कॉशन आपको टिमिड, डरपोक बना देगा और सिर्फ बोल्डनेस आपको रेकलेस, लापरवाह। सही बैलेंस चाहिए। बिल्कुल। और चौथा, एडवर्टाइज योर बिजनेस। अगर आपके पास अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट है तो लोगों को बताओ। एडवर्टाइजिंग इज की। बार्नम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के बहुत बड़े फैन थे क्योंकि उसकी रीच बहुत ज्यादा थी। उनका प्रिंसिपल था, पहले सो करो मतलब बीज बो, फिर रीप करो यानी फसल काटो, मतलब कंसिस्टेंटली एडवर्टाइज करो, लगातार। हाँ, रुक रुक कर या थोड़ा बहुत एडवर्टाइज करना खतरनाक है। जैसे कहते हैं ना, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। एक फ्रेंच ऑथर का तर्क था कि कस्टमर 7वीं बार ऐड देखकर फाइनली खरीदता है। पता नहीं ये सच है या नहीं, पर पॉइंट है कंसिस्टेंसी। और एडवर्टीजमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, ध्यान खींचने वाला। वो एक साइन का उदाहरण देते हैं जिस पर लिखा था, डोंट रीड द अदर साइड। तो सबने पढ़ा होगा। नेचुरली सबने पढ़ा। और जेनी द हैटर का किस्सा तो फेमस है। हाँ, वो जेनी लिंड वाला। जी,
जिसने जेनेजेनिकेट कॉन्सर्ट का पहला टिकट $225 में खरीदा। ये एक बोल्ड एडवर्टाइजिंग मूव था। रातों रात उसका नाम पूरे देश में फैल गया और उसका बिजनेस स्काई रॉकेट हो गया। तो यूनिक एडवर्टाइजिंग अटेंशन खींचती है और फिर अच्छा प्रोडक्ट ग्राहकों को वापस लाता है। सही। और हाँ, इन सब के साथ पोलाइटनेस एंड सिविलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स, ये बेस्ट कैपिटल है। ग्राहकों के प्रति विनम्रता। बारनम अपने म्यूजियम के एक डोरमैन का किस्सा सुनाते हैं, जिसे उन्होंने समझाया कि रूड कस्टमर को भी पोलाइटली हैंडल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कस्टमर खोना बिजनेस के लिए महंगा पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स इंटेग्रिटी इज पैरामाउंट। ईमानदारी सबसे ऊपर। इंटेग्रिटी की बात आ ही गई। बार्नम सक्सेस और वेल्थ हासिल करने के बाद भी हम्बल रहने और इंटेग्रिटी बनाए रखने पर इतना फोकस क्यों करते हैं? ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्यों इतना जरूरी है? बार्नम कहते हैं, डोंट गेट अबव योर बिजनेस। मतलब सक्सेसफुल होने के बाद अपने काम से डिस्कनेक्ट मत हो जाओ। ये मत सोचो कि अब तो मैं बड़ा आदमी बन गया, अब मुझे ये छोटे काम करने की जरूरत नहीं। हाथ पर हाथ धरकर बैठना या काम को छोटा समझना फेलियर की निशानी है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक है बोरोड मनी या इनहेरिटेंस, मतलब विरासत में मिले पैसे के भरोसे सक्सेस एक्सपेक्ट करना। हाँ, ये तो है। जिसने पैसा खुद मेहनत से नहीं कमाया, उसे उसकी वैल्यू नहीं पता होती। जॉन जेकब एस्टर ने कहा था कि पहला $1000 कमाना सबसे मुश्किल था, उसके बाद आसान होता गया। वही बात है, इजी कम इजी गो। बिना सेल्फ डिनायल, इकोनॉमी, पेशेंस और परसिवरेंस के रियल सक्सेस नहीं मिलती। इसके उदाहरण देते हैं। ये सब बहुत गरीब लड़कों के तौर पर शुरू हुए थे और अपनी मेहनत से अमीर बने। उनका पॉइंट है, देयर इज नो रॉयल रोड टू वेल्थ। दौलत तक पहुंचने का कोई शाही रास्ता नहीं है। जैसे लर्निंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही वेल्थ के लिए भी। सही। वो एक इंटरेस्टिंग साइकिल भी बताते हैं। रिच बॉयज ऑफन बिकम पुअर एंड पुअर बॉयज ऑफन बिकम रिच। अच्छा। ये कैसे? अमीर बच्चों को अक्सर पैम्परिंग मिलती है, उन्हें मनी की वैल्यू नहीं सिखाई जाती, वो बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और सब गवा देते हैं। जबकि गरीब लड़के नेसेसिटी और एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मेहनत करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। ये एक साइकिल है जो अक्सर देखा जाता है। बात तो सोचने वाली है। एम ये होना चाहिए टू एक्सेल इन योर ऑक्यूपेशन, अपने फील्ड में बेस्ट बनो। बार्नम कहते हैं, किसी भी प्रोफेशन में प्लेंटी ऑफ रूम अपस्टेयर्स, यानी टॉप पर हमेशा जगह होती है। सबसे ईमानदार और सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति की डिमांड हमेशा रहती है। अमेरिका में यह माइंडसेट था कि अ मैन मेक्स द बिजनेस, इंसान बिजनेस बनाता है। कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस करने वाला जेंटलमैन हो सकता है। अपना मोटो रखो एक्सेलसियर, मतलब एम हायर, स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करो। और इंटेग्रिटी, ईमानदारी। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिजर्व योर इंटेग्रिटी, अपनी ईमानदारी बनाए रखो। ये हीरे मोतियों से ज्यादा कीमती है। बार्नम कहते हैं, डिसऑनेस्टी से पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और उसका एंड हमेशा रूइन होता है, बर्बादी। जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं। एक बार आपकी रेपुटेशन गई, आपकी साख खत्म हुई, तो सक्सेस के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल। स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी हर तरह की सक्सेस की फाउंडेशन है, बुनियाद है। ये वो पीस ऑफ माइंड देती है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक ईमानदार गरीब आदमी भी कम्युनिटी का ट्रस्ट जीतता है, उसका सम्मान होता है। जैसा फ्रैंकलिन ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। रियल सक्सेस सिर्फ अमीर बनना नहीं है। बार्नम रिच पुअर मैन की बात करते हैं, ऐसे अमीर लोग जो अंदर से गरीब हैं, जिनके पास पैसा तो है पर हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस ऊंचे मॉरल वैल्यूज में है। पैसे का ऑब्सेशन, उसका हद से ज्यादा मोह, बुराई की जड़ हो सकता है, लेकिन मनी जब उसे प्रॉपर्ली यूज किया जाए, सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो भलाई का एक बड़ा साधन है। हाँ, ये भी सही है। पैसा कमाने वाले अक्सर सोसाइटी के बेनिफैक्टर्स होते हैं। वो एजुकेशन, आर्ट, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। माइजर्स, मतलब कंजूस, तो एक्सेप्शंस हैं। और इसी इंटेग्रिटी और फोकस को बनाए रखने के लिए बार्नम 2 और प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। क्या है वो? एक, अपने कोर बिजनेस से बाहर के स्पेक्यूलेशंस या आउटसाइड ऑपरेशंस में मत पड़ो, खासकर जिनमें आपका एक्सपीरियंस ना हो। इससे ध्यान भटकता है और पैसा डूबने का खतरा रहता है। और दूसरा, बिना सॉलिड सिक्योरिटी के किसी और के लिए नोट एंडोर्स मत करो, मतलब किसी के लोन के गारंटर मत बनो। ये फ्रेंडशिप और मनी दोनों डुबो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल सलाह है जी। ये तरीके हैं जिनसे आप अपनी ईमानदारी और फोकस बनाए रख सकते हैं। Well, so we'll meet again in the next episode with another inspiring story. Until then, thank you from the Inside Lines YouTube channel, and if this video reaches 5,000 likes, I'll create the second part. Thank you.